और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे का आज दूसरा दिन है। कजान में ब्रिक्स समिट में प्रधानमंत्री भाग लेंगे। चीन के राष्ट्रपति और पीएम के बीच इस दौरान द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे का दूसरा दिन, कजान में ब्रिक्स समिट में भाग लेंगे। चीन के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री की मुलाकात होगी। कजान में ब्रिक्स समिट में भाग लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात होगी और इस दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे का दूसरा दिन, बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे का दूसरा दिन, कजान में ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कजान में ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री, साथ ही चीन के राष्ट्रपति और पीएम के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। तीसरी बार सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला रूस दौरा है और पहला द्विपक्षीय विदेश दौरा भी। चीन के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। अधिक जानकारी के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर राजीव तिवारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा इस समय में हो रहा है, ऐसे में राजनीति के जानकार कई सारे सवाल उठा रहे हैं, कई मायनों में अहम है। एक तरफ तो चीन से रूस की बढ़ती नजदीकियां और दूसरी तरफ रूस विरोधी एक जो गुट माना जाता है नेटो, उसकी बैठक के वक्त प्रधानमंत्री का ये रूस दौरा। बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री रूस के कजान शहर में इस समय मौजूद हैं और वहां पर देखिए ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन तो हवा पर शिखर सम्मेलन है और कल जब प्रधानमंत्री वहां पे पहुंचे तो कजान में उनका भव्य करके स्वागत किया गया और यहाँ पे जो कलाकार थे रूस के, वो हरे रामा हरे कृष्णा करके स्वागत किए, इमोशनल मैसेज देने की कोशिश की गई। लेकिन देखिए, जो मुलाकातें हैं या जो ब्रिक्स सम्मेलन है, कई मायने में महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात होनी है, द्विपक्षीय वार्ता होनी है। ऐसे में दुनिया की नजर इस मुलाकात पे टिकी हुई है क्योंकि देखिए 2020 में गलवान में जो सीमा विवाद हुआ था, दोनों देशों के सेनाओं के बीच जो झड़प हुई थी, उसके बाद कहीं न कहीं दोनों देशों के बीच जो संबंध है रिश्ते हैं उसमें तनाव देखने को मिला। लेकिन अब जो है सहमति बनती हुई नजर आ रही है क्योंकि देखिए जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कई मुद्दों पे जो है सहमति बन गई है। दोनों देशों की जो सेना है सीमा विवाद को दूर करना चाहते हैं दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष और दोनों देशों की सीमाओं पर जो सेना है वो पेट्रोलिंग कर सकेगी। तमाम चीजों को लेके तमाम तरह के सवाल खड़े होते थे, लेकिन उम्मीदें बहुत ही सकारात्मक है। तो आज जब द्विपक्षीय वार्ता होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की, तो क्या कुछ बातें निकलती है यह महत्वपूर्ण होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो आपने कहा दुनिया की नजर इस समय टिकी हुई है चीन और भारत के संबंधों को लेकर के, तो आने वाले समय में जैसा कि लग रहा है, जैसा कि अभी माहौल बना हुआ है, ऐसे में लग रहा है कि सब कुछ हाल होगा। लंबे समय से चीन से सीमा विवाद चल रहा है और अब लग रहा है कि आज द्विपक्षीय वार्ता जब होगी तो उसमें कुछ न कुछ उसमें हल हो जाएगा, कुछ न कुछ बातें साफ हो जाएंगी और आने वाले समय में तमाम जो अटकलें हैं, तमाम जो कहा जा सकता है कि मिसकम्युनिकेशन है दोनों देशों के बीच में, वो दूर हो जाएगी। इस तरह की बातें सामने आ रही है। साथ ही देखिए प्रधानमंत्री आज ब्रिक्स सम्मेलन में अपनी बात को रखेंगे, जो दूसरे देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके साथ उनकी मुलाकातें हैं, द्विपक्षीय बातें हैं, जिसमें एक दूसरे को व्यापारिक दृष्टिकोण से, सैन्य दृष्टिकोण से और जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है इसमें क्या मदद कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, इसको भी लेकर के चर्चाएं होंगी। और इन मुलाकातों के बाद आज ही प्रधानमंत्री स्वदेश भारत लौट जाएंगे। तो तमाम डेवलपमेंट होने हैं और सबकी नजर इस समय ब्रिक्स सम्मेलन टिकी हुई है। उसके बाद भारत और चीन के बीच क्या वार्ता होती है दुनिया की नजर इस पर टिकी हुई है। जी
अब राजीव देखिए, आमतौर पर रूस और भारत के बीच होने वाली जो सालाना बैठक है वो साल के अंत में होती है, और ऐसे में आपने ठीक कहा कि इस वक्त ये दौरा हो रहा है तो कई सारे सवाल इसे लेकर उठ रहे हैं। लेकिन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रूस दौरा और अमेरिका में नेटो समिट, तो ये जो समिट है रूस और यूक्रेन संघर्ष पर भी केंद्रित हो सकता है। बिल्कुल, देखिए जो यूक्रेन और रूस संघर्ष है इसको पूर्ण विराम देने के लिए प्रधानमंत्री ने दोनों देशों का दौरा किया। यूक्रेन भी गए और रूस भी गए, दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष से उनकी मुलाकात भी की। प्रधानमंत्री ने व्यक्तिगत तौर पर और दुनिया की मानवता की रक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपील किया कि यह संघर्ष किसी भी देश की ओर से मानव हित में नहीं है, इसको पूर्ण विराम देना चाहिए। और जो भी आज जो जमाना है, जो समय है, वो विज्ञान का समय है, बैठ करके बातचीत करने की जरूरत है, क्योंकि दुनिया के सभी देशों को इस बात का डर है कि अगर न्यूक्लियर अटैक होता है तो मानवता जो है खतरे में पड़ जाएगी, मानव रक्षा नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में पूरी दुनिया की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री ने जो है बड़ा कदम उठाया था, और प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करने की पूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसकी प्रशंसा अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने भी किया, जो पिछले जो प्रधानमंत्री अमेरिका दौरा पे थे। लेकिन अब देखिए तो यह जो रशिया दौरा है, तो बिल्कुल सही बात आपने कहा कि रूस के राष्ट्र जो व्लादिमीर पुतिन से प्रधानमंत्री की कभी मुलाकात हुई है और आज भी अहम मुलाकात है। तो ऐसे में पूर्ण विराम करने के लिए, संघर्ष को रोकने के लिए प्रधानमंत्री एक बार फिर अपील करेंगे। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री की जो मुलाकातें हैं व्लादिमीर पुतिन से बहुत ही सकारात्मक होती है, और ऐसे में एक सकारात्मक उम्मीद जगी है। आने वाले समय में हो सकता है कि दोनों देशों के बीच जो संघर्ष चल रहा है उसको जो है अपील कर दिया जाए, पूर्ण विराम कर दिया जाए, रोक दिया जाए। तो उम्मीदें तो बहुत ढेर सारी संभावनाएं हैं, लेकिन देखिए इसी बीच भारत की जो व्यक्तिगत समस्या है, चीन के साथ जो सीमा विवाद है, भारत इसको भी दूर करना चाहता है। तो बहुत अच्छा मौका है, सम्मेलन चल रहा है, तो यहाँ पे मौका भी है और दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष मुलाकात भी कर रहे हैं। तो सकारात्मक उम्मीद जताई जा रही है। विदेश मंत्रालय से जो जानकारी मिल रही है उनके मुताबिक आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों देशों के जो विदेश मंत्रालय की जो वार्ताएं होती हैं उनके जो बातें निकल के आ रही है बहुत ही पॉजिटिव है, और जो भारत और चीन के बीच सीमा विवाद है उसको दूर करने की पूरी कोशिश की जाए कि आने वाले समय में कैसे एक दूसरे के साथ सहयोग किया जाए, चाहे व्यापारिक दृष्टिकोण से या आपसी जो संपर्क है उनको कैसे मजबूत किया जाए। दूसरा पहलू जो यूक्रेन और रूस का जो संघर्ष विराम है, इसको भी लेकर प्रधानमंत्री लंबे समय से दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष से बात कर रहे हैं। यहाँ भी जब रूस पहुंचे हुए तो प्रधानमंत्री पुतिन से उनकी वार्ता होनी है, इसको लेकर के जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है। और आने वाले समय में देखिए प्रधानमंत्री का आज वैश्विक मंच पर बहुत ही ज्यादा महत्व बढ़ गया है। सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष की बात को मानते हैं, तो उम्मीद जताई जा रही है सब कुछ आज में होगा। राजीव देखिए, एक तो बीते 2.5 साल से जो रूस और यूक्रेन का संघर्ष हो रहा है, युद्ध हो रहा है, और उसके बाद इस युद्ध के कारण दुनिया के कई देश दो धड़ों में बंट गए हैं। एक तरफ वो देश हैं जो रूस के साथ हैं, एक तरफ वो देश हैं जो रूस के खिलाफ हैं, और नेटो मजबूत धड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपने ठीक कहा, मध्यस्थता कर रहे हैं। इसके अलावा रूसी सेना की ओर से भारतीयों को भर्ती किए जाने का भी एक मुद्दा है, क्या उस पर भी जोर रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए अगर बात किया जाए तो इस समय दुनिया के इन देशों में लड़ाई चल रही है, चाहे रूस की बात कीजिए या अभी हाल ही में ब्राजील की बात कीजिए। इन दोनों देशों में जो मैन पावर की आवश्यकता है, और वहां से ऑफर किया जा रहा है कि अगर भारतीय समुदाय के लोग हमारे यहाँ आकर के काम करना चाहते हैं तो उनका वेलकम है। क्योंकि देखिए अगर जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखा जाए तो चाइना के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। यहाँ पे मैन पावर अधिक है, और अपने देश के जो लोग हैं, जो स्किल डेवलपमेंट वाले जो लोग हैं, वो दुनिया के तमाम देशों में वो काम कर रहे हैं, खासकर खाड़ी देशों में अगर देखा जाए तो। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि दोनों देशों में मैन पावर की आवश्यकता है। तो अब जिसके पास जिस क्षेत्र में स्किल है वो जाकर के अपना काम कर सकता है, चाहे वो डोमेस्टिक वर्क हो या सेना में जाना चाहता है, तो दोनों तरफ से ऑफर किया जा रहा है। रूस की जहाँ तक बात है तो देखिए रूस हमेशा से भारत का मित्र रहा है, और हमेशा हम दृष्टिकोण से भारत को उसने मदद की है, चाहे जिस भी परिस्थिति में रहा हो। तो अगर भारतीय समुदाय के लोग वहाँ पे जाते हैं, अगर सेना की नौकरी करना चाहते हैं, तो रूस की तरफ से वेलकम किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है, ऑफर भी दिया जा रहा है, तमाम तरह के प्रलोभन कहा जा सकता है जो दिया जाता है। तो ऐसी बातें चल रही है, ऐसे लोग जा भी रहे हैं। कुछ लोग जो भारतीय लोग हैं वो डोमेस्टिक कार्य में या एग्रीकल्चर के क्षेत्र में निपुण होते हैं, तो वहाँ पे जाके इस तरह के कामों में सहयोग दे रहे हैं और सेवाएं दे रहे हैं। तो उम्मीद जताई जा रही है, तो जाना है, अपने हिसाब से तैयारी में जुटा हुआ है। लेकिन
जो संघर्ष चल रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच, इसको रोकने के लिए प्रधानमंत्री पूरी तरह से एक्टिव है और लगातार दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों की बात कर रही है। एक सुनहरा मौका है कि प्रधानमंत्री खुद रूस पहुंचे हैं, कजान में ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है, तो अब ऐसे में एक बार फिर जो है उनकी महत्वपूर्ण वार्ता हुई है। अब क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है, क्या कुछ डेवलपमेंट होता है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। जी बिल्कुल राजीव, देखिए इसके अलावा जो भारत के विदेश सचिव हैं विनय क्वात्रा, उन्होंने ये भी कहा कि करीब 30-45 भारतीय हैं जो अवैध तरीके से वहां की सेना में भर्ती किए गए, तो उन्हें छोड़े जाने की गुजारिश भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए जो कहा जा सकता है कि जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि बहुत से लोग बहुत से देशों में अपने हिसाब से जॉब कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल आपने सही कहा कि ये जो बातें सामने आ रही हैं, तो अब गलत तरीके से वो लोग वहाँ के सोल्जर एलिमेंट में सोल्जर शामिल हो गए, भर्ती हो गए हैं। तो आने वाले समय में जो दिक्कतें होंगी उनको दूर करने के लिए प्रधानमंत्री वार्ता कर सकते हैं कि जो भारतीय समुदाय के लोग आ गए हैं या यहाँ पे भर्ती हो गए, सेना में सेवा नहीं देना चाहते हैं, या जो भी उनकी व्यक्तिगत समस्या है उसको ध्यान में रखते हुए उनको जो है जाने दिया जाए। इस तरह की बातें चर्चाएं हो सकती हैं। भारतीय समुदाय के जो लोग हैं रूस में, उनको अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो उनके लिए क्या कुछ बेहतर हो सकता है, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री चर्चा करेंगे जब व्लादिमीर पुतिन से भी चर्चाएं होंगी। तो चलिए राजीव, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो कजान में ब्रिक्स समिट में हिस्सा और चीन के राष्ट्रपति से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात।